हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं सब। वेलकम टू केमशाला। एक नई क्लास में सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th साइंस के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों ने ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, बट आफ्टर स्टडिंग द टॉपिक्स you should practice important questions because ultimately in the examination you have to answer the questions। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। Our first question is we need to balance a skeletal chemical equation, give reason to justify the statement। तो अब सब जानते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का मतलब है जो अनबैलेंस्ड होती है, और हमें उसे बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्योंकि मास क्रिएट भी नहीं हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है, इसलिए केमिकल इक्वेशन की दोनों साइड्स नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। इसलिए टू सेटिस्फाई और टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। गिव एन एग्जाम्पल एंड लिस्ट टू इंफॉर्मेशंस विच मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर यूजफुल। तो हमें इसमें बताना है कि जब हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो ऐसी कौन सी दो इंफॉर्मेशंस हैं जो उस केमिकल इक्वेशन को और यूज़फुल बनाती है, और हमें साथ में एग्जांपल देना है। तो पहला है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी मेंशन्ड। जब भी हम रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स लिखते हैं तो हमें उसके साथ उनकी फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन करनी है। तो जैसे एग्जांपल है ट्वाइस H2, ये एग्जांपल ट्वाइस H2, वी ऑल नो दैट H2 इज़ अ गैस, तो हमने G लिख दिया। O2 वो भी गैस है, और जो प्रोडक्ट बना वाटर दैट इज़ लिक्विड, सो वी हैव रिटन L। तो ये एक इंफॉर्मेशन है कि हम फिजिकल स्टेट्स लिख सकते हैं। दूसरी है कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक प्लेस आर रिटन ऑन द एरो हेड। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन किसी स्पेशल कंडीशन में हो रही है तो वो कंडीशन हम एरो के ऊपर मेंशन कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ लिखा है बर्निंग, तो ये इंडिकेट करता है कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो हम उनको बर्न कर रहे हैं, इसलिए हमने ये कंडीशन एरो के ऊपर लिख दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन X प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स Y प्लस सोडियम क्लोराइड। तो आपके सिलेबस में आपने देखा होगा कि बेरियम क्लोराइड से अगर कोई सब्सटेंस बन रहा है जो वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, तो सबको पता होना चाहिए कि दिस वाइट प्रेसिपिटेट इज़ नथिंग बट BaSO4। दिस वाइट प्रेसिपिटेट इज BaSO4। सो इस BaSO4 में जो बेरियम है वो तो हमें मिल गया बेरियम क्लोराइड से, तो डेफिनेटली जो इसका सेकेंड पार्ट है दिस SO4, ये हमें दूसरे रिएक्टेंट से मिलना चाहिए। तो हमारा दूसरा रिएक्टेंट है X। तो इसका मतलब है X में ये जो X दिखाई दे रहा है, इस X में एक पार्ट तो हमारा SO4 है और दूसरा पार्ट कौन सा है? तो अगर आप यहाँ पर देखोगे दूसरे प्रोडक्ट को, तो इसमें सोडियम क्लोराइड बन रहा है, जिसमें से क्लोराइड तो हमारा बेरियम क्लोराइड से आया है। इसका मतलब है सोडियम कहाँ से आया है? फर्स्ट रिएक्टेंट से। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, सोडियम और SO4 को, तो ये होना चाहिए हमारा सब्सटेंस X। ओके, सो Y क्या होना चाहिए इसके बेसिस पे कि अब जो X में हमारा SO4 बचा हुआ है और जो बेरियम क्लोराइड में हमारा बेरियम बचा हुआ है वो कंबाइन हो रहे हैं। सो BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये वाइट प्रेसिपिटेट है और ये क्या होना चाहिए? सब्सटेंस Y। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। X इज Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड Y इज BaSO4। फिर उन्होंने पूछा है कि जो रिएक्शन का टाइप है वो भी बताएंगे।
तो क्लियरली ये दिख रहा है कि यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट कंपाउंड के फॉर्म में है और उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए ये जो रिएक्शन है दिस इज ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप। ये कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो मार्क करना है, उसके बारे में बताना है। अब सबको याद होगा रेडॉक्स रिएक्शंस की क्लास में हमने देखा था रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमें सिंपली ये देखना है कि यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर हम MnO2 को कंपेयर करें Mn से तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीजन का लॉस, इसीलिए ये रिड्यूस हो रहा है। और अगर हम एल्यूमिनियम को देखें तो बन रहा है Al2O3, तो उसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, दैट्स वाई Al जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे हम लिख रहे थे इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? Al। सो Al शुड बी, मतलब एल्यूमिनियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो हमने आंसर में लिखा है Al इज रिड्यूसिंग एजेंट। स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव, Mn और Al। अब हमें ये बताना है कि Mn और Al इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो आप इस रिएक्शन से देखिए रिएक्टिविटी के बारे में हमें पता चलता है इस बात से कि कौन सा मेटल किसे डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर Mn का अपना एक कंपाउंड था और Al ने Mn को डिस्प्लेस किया, तभी Al उसकी जगह लग गया। सो Al इज डिस्प्लेसिंग Mn, इसलिए जो Al है वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए Mn से। जो मेटल दूसरे को डिस्प्लेस करता है दैट मेटल इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव। तो हमारे आंसर में आ गया Al इज मोर रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब ये जो केमिकल इक्वेशंस दी हुई है आपको इनका टाइप बताना है। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल है, आप खुद ये कर सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी स्टडी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस विथ एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो हमें जो ये नीचे चेंजेस दिए हुए हैं, नीचे जो चेंजेस दिए हुए हैं ये चेंजेस कौन सी केमिकल रिएक्शन में होते हैं ये बताना है और उसकी केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी है। तो पहला है चेंज इन कलर। तो हमने हमारी जो क्लासेस हैं इस चैप्टर की उसमें देखा था कि देखिए अगर हम चेंज इन कलर का एग्जांपल है तो हमने ले लिया कॉपर रिएक्टिंग विथ सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। तो इसमें कलर में क्या चेंज आया कि जो कॉपर नाइट्रेट बना है हमारा लास्ट में, इट इज़ ब्लू इन कलर। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो पहले जो हमारा सॉल्यूशन था वो कोई कलर का नहीं था और अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द सॉल्यूशन विल बिकम ब्लू इन कलर। तो ये एक चेंज इन कलर दिखाने वाली इक्वेशन है। अब जो दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है NaOH प्लस HCl गिव NaCl प्लस H2O प्लस हीट। अब यहाँ पे क्योंकि हीट लिबरेट हो रही है, इवॉल्व हो रही है, इसलिए जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। जब भी एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे NaOH बेस है और HCl एसिड है, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं हमेशा हीट एनर्जी लिबरेट होती है, इवॉल्व होती है। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये एग्जाम्पल है चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने वाला। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया लेड नाइट्रेट प्लस KI। अब यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। अब ये जो लेड आयोडाइड बना है, ये लेड आयोडाइड येलो कलर का PPT होते हैं।
इट फॉर्म्स येलो पीपीटी। तो ये एग्जाम्पल हुआ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग। तो अब आपको जो रिएक्शन है वो वर्ड फॉर्म में दी हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और आपको उसे केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो पहला एग्जांपल है मैग्नीशियम वायर इज बर्नड इन एयर। तो मैग्नीशियम वायर है इसलिए हमने लिख लिया Mg। बर्न करेंगे एयर में तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें बताना है कौन से टाइप की है, तो आप देख सकते हैं दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो दैट्स वाई दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर। तो ये हमने पढ़ा था, ये है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। तीसरा अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस आर मिक्स्ड। जब दो गैसेस मिक्स होंगी तो एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये भी कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, राइट द इसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस। ट्वाइस AgBr गिव 2Ag प्लस Br2। अब सबको पता है कि ये जो एग्जाम्पल है ये है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का। इसके लिए इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, इसकी नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए सनलाइट, और वी कैन राइट प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि जब तक लाइट नहीं होगी तब तक ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। फिर नीचे पूछा है राइट वन एप्लीकेशन। तो हमने आपको बताया था कि दिस रिएक्शन इज यूज इन फोटोग्राफी, वाइट ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। फिर इसका सेकंड पार्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो आप सबको पता ही है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आगे SO2 और SO3 ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम। सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, क्विक लाइम है। तो सबको पता है वाटर जब हम ऐड करेंगे क्विक लाइम में तो स्लेट लाइम बनेगा और वहाँ पे हीट इवॉल्व होगी। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं। क्विक लाइम का फॉर्मूला है CaO, वाटर में ऐड करने के बाद H2O के साथ रिएक्शन होगी, और स्लेट लाइम बनेगा जिसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। तो हम ये लिख सकते हैं, और क्योंकि हीट लिबरेट हो रही है तो प्लस हीट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन। तो फिर से ये जो क्वेश्चन है इसमें हम फेरस सल्फेट की बात कर रहे हैं। फेरस सल्फेट होता है FeSO4 और हमने इसको डिकम्पोज किया, हीट करना मतलब डिकम्पोजिशन। तो फिर से ये इक्वेशन रहेगी, ये रिएक्शन होगी। लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या दिखाई देगा कि जो शुरुआत में FeSO4 का ग्रीन कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा, और ये जो Fe2O3 बना है इसका रेडिश ब्राउन कलर हमें दिखाई देगा। ये पहला ऑब्जर्वेशन है, चेंज इन कलर। दूसरा ऑब्जर्वेशन है स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। तो मैंने आपको बताया था कि इन गैसेस की वजह से ये स्मेल वहाँ पर हमें एक चेंज के तौर पे दिखाई देता है। फिर नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, या सिंपली हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन, तो आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, डिफाइन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। वाई शुड एन इक्वेशन भी बैलेंस, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉस्फोरस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब ये क्या रिएक्शन है, फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है P4, और क्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा PCl5, पेंटा स्टैंड्स फॉर 5। तो यहाँ पर 5 वैलेंसी होने की वजह से PCl5 बना। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे सामने 10 और यहाँ पे 4 लगाया। सेकेंड है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब देखिए नेचुरल गैस इज नथिंग बट मीथेन। मीथेन का ही दूसरा नाम होता है नेचुरल गैस, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसलिए CH4 को बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर,
ये कंबशन रिएक्शन इसे हम कहते हैं, और साथ में हीट एनर्जी लिबरेट होगी। थर्ड है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की इक्वेशन आपको पता ही है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्सप्लेन टू वेज बाय विच फूड इंडस्ट्रीज प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो ये हमने रेंसिडिटी की क्लास में देखा ही था कि हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटल इंडस्ट्री विथ 3 पॉइंट्स। अब हमें ये देखना है कि मेटल की इंडस्ट्रीज में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। मोल्टल NaCl इज इलेक्ट्रोलिटिकली डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम मेटल, यानी कि सोडियम क्लोराइड से प्योर सोडियम को सेपरेट करने के लिए हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। उसी तरह से एल्यूमिनियम मेटल को ऑब्टेन करने के लिए उसके बॉक्साइड ओर से हम उसका इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन करते हैं। वैसे ही कार्बोनेट ओर्स जो हमें ज़मीन में मिलते हैं उन्हें हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं हीटिंग से, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के फॉर मेटल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो ये इक्वेशन हमने ऊपर ही देखी थी, आपके सामने है। लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा और इसका टाइप होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट केमिकल इक्वेशन टेकिंग प्लेस व्हेन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ। अब यहाँ पर क्या है, पूछा है कि आपको इक्वेशन लिखनी है आयरन रिएक्ट्स विथ स्टीम। अब आयरन होता है Fe और स्टीम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, तो उसको हम H2O गैस लिखते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो ये है कि जब भी हम आयरन को स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो ये जो हमने भी एग्जाम्पल देखा है, ये हमने हमारी हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए जो एग्जाम्पल लिया था समझने के लिए, ये वही एग्जाम्पल है। दूसरा है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, तो Mg + HCl। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि Mg डिस्प्लेस करेगा किसे। तो Mg मेटल है, मेटल हमेशा मेटल को या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ये MgCl2 सॉल्ट बना लेगा और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में अलग हो जाएगी। फिर कॉपर इज हीटेड इन एयर, तो कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। ये सब्सटेंस हमने डिस्कस किया था कि ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। राइट 1 एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड लाइट। तो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देने हैं, एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का, एक हीट का और एक लाइट का। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं हमारी वीडियोस में, तो आप एज इट इज इसे लिख सकते हैं। फिर सेकेंड पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एंड वाई। कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे एक्चुअल में कैन नॉट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैन नहीं है, कैन नॉट है, क्योंकि कॉपर डिस्प्लेस करेगा सिल्वर को। हमको पता है कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, इसलिए कॉपर डिस्प्लेस कर देगा लेकिन सिल्वर डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो एक्चुअल में यही आंसर है इसका। देख लेते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हैं ऊपर फर्स्ट पार्ट का। कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम AgNO3 बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव। तो इसका आंसर यही है, मेन रिएक्टिविटी पे बेस्ड, ठीक है। हमने इक्वेशन दिखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड सिंपली। तो फिर से वही लेड नाइट्रेट की हीटिंग रिएक्शन है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब भी हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, ये है लेड नाइट्रेट, तो लेड ऑक्साइड अलग हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। अब ये जो
NO2 है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये ब्राउन फ्यूम्स बनाती है, ब्राउन गैस कह सकते हो, ब्राउन फ्यूम्स कह सकते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में ब्राउन फ्यूम्स के बारे में आता है तो आप समझ लेंगे कि लेड नाइट्रेट वाले एग्जाम्पल की बात हो रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय स्केलेटल, ये आप जानते हैं। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये यही रिप्रेजेंट करता है कि दोनों तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जो एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है। यूजिंग द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्केलेटल एंड बैलेंस। तो आपको एग्जाम्पल जो लेना है वो है वाटर का डिकम्पोजिशन। ठीक है। अब हमने पहले तो लिख दिया H2O गिव्स H+O, सिंपल, एकदम बहुत सिंपल तरीके से लिख दिया। तो क्योंकि ये बैलेंस भी नहीं है और इसमें फॉर्मूले भी सही नहीं है तो ये स्केलेटल होगी। फिर हमने फॉर्मूले सही किए, H2O गिव्स H2+O2, लेकिन अभी भी जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बैलेंस नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, स्केलेटल। फिर जब हमने इसको प्रॉपरली बैलेंस कर दिया तो ये होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। सिल्वर ब्रोमाइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट डिकम्पोजेस टू सिल्वर एंड ब्रोमीन। तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr, और जब हम सनलाइट में रखते हैं तो ये सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है। सेकेंड है सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, तो Na+H2O, यह हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और जो एक्सेस हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस बन के अलग हो जाएगी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, फिर से आपको आइडेंटिफाई करना है। इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें बीच में यहाँ पे एरो है, O2 और CO2 के बीच में एरो है, ये रह गया यहाँ पे। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, बर्न करते हैं, तो इट इज़ कंबशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं कि क्लियरली डबल डिस्प्लेसमेंट है, तीसरा कॉम्बिनेशन और चौथा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, Mg+HCl, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी MgCl2+H2। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म, तो आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स व्हेन क्विकलाइम, तो ये एक्टिविटी आपको डिस्क्राइब करनी है। तो जब एक्टिविटी के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले आपको ये इस तरह का अपना आंसर का फॉर्मेट रखना है। पहले एम, तो एम तो आपको यहीं पे ऊपर दिख रहा है। उसके बाद प्रोसीजर, आप शॉर्ट में स्टेप वाइज क्या करना है वो लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है इसमें। फिर आपको पूछा है कि स्टेट टू इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे हमको पता ही है कि क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो बीकर है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। और दूसरा स्लेकिंग ऑफ लाइम टेक्स प्लेस। स्लेकिंग का मतलब होता है कि रिगरस बबल्स के साथ आवाज़ होना। जब भी हम लाइम में वाटर मिलाते हैं तो उसको हम स्लेकिंग कहते हैं, तो ये भी हम ऑब्जर्व वहाँ पे करेंगे। फिर कंक्लूजन ये निकला, द रिएक्शन बिटवीन CaO and H2O इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हम जानते हैं। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज इवॉल्व्ड। ओके। व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, तो ये सब जानते हैं कि इट इज ग्रीन इन कलर। हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये Fe2O3 बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड। तो जो फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड सॉरी, आयरन ऑक्साइड का कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो जो कलर पहले पेल ग्रीन था वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडिश ब्राउन में। ठीक है। हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग, ये हमने देख लिया। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्चुअल में सेपरेट क्वेश्चन है ये। गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच, वी गिव एन एग्जाम्पल ईच फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो अब इसके आप एग्जाम्पल जानते ही हैं, आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं।
तो थर्मल डिकम्पोजिशन का CuCO3 कॉपर कार्बोनेट को हीट किया, कॉपर ऑक्साइड अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। और फोटोकेमिकल का हमने एग्जांपल देखा था सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों में से कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो ये सबको पता है, क्योंकि जैसे ही हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल डिप करेंगे तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, आयरन जो है वो डिस्प्लेस करेगा कॉपर को। तो ये जो नीचे इक्वेशन दिख रही है ये बनेगी, तो इससे क्लियरली दिख रहा है कि फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है वो डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, तो जो कलर है वो क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर जो है वो धीरे धीरे फेरस सल्फेट बनने की वजह से फेड होता चला जाता है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, और राइट टू ऑब्जर्वेशन तो एक तो ये कलर चेंज हो गया, और दूसरा क्योंकि ये जो कॉपर है, मैंने आपको बताया था वीडियो में कि जो कॉपर है ये आयरन नेल पे डिपॉजिट होने लगेगा, इसलिए दूसरा है हमारा रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल गेट्स डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस इट। तो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, तो आप देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड अपने आप में एक कंपाउंड है और एल्यूमिनियम सल्फेट भी एक कंपाउंड है। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे सिर्फ आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, देखिए BaCl2 प्लस Al2SO4/3, तो Ba के साथ अब SO4 चला जाएगा और Al के साथ Cl, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बन गया। तो इसका टाइप क्लियरली दिख रहा है कि इट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि यहाँ पे BaSO4 जो है वो एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन रहा है, कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे S लिखा हुआ है, इसीलिए ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होगी। ठीक है, तो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसका पार्ट 2 भी हम रिलीज़ करेंगे जिसमें हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो वो भी आप देखिए। तब तक आप ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।